नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। देखिए, 3 अप्रैल को पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई थी। वजह थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। उन्होंने भारत समेत 100 देशों पर कई गुना टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 26% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने अमेरिका के घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत से लेकर चीन, जापान, यूरोप तक टैरिफ की बारिश कर दी है और इससे पूरी दुनिया में अब भूचाल मचा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि टैरिफ दरअसल है क्या। टैरिफ एक तरह की बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगता है। इसे आयात करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है और इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका जितना सामान दूसरे देशों को बेचता है उससे कहीं ज्यादा सामान खरीदता है और इससे उनका व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है। ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उन देशों से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ कहा है। इससे वो व्यापार घाटा कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा कि आज लिबरेशन डे है, जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। असली रेसिप्रोकल टैरिफ में दोनों देशों के टैरिफ की बराबरी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ अमेरिका की तरफ से व्यापार घाटे को खत्म करने की कोशिश है। अब इस फॉर्मूले में कई खामियां हैं और उसकी वजह से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले कमोबेश हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में ये उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद 2 दिनों में ही अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ज्यादा कम हो गया और इसी तरह जापान, भारत और दुनिया के कई शेयर मार्केट में नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप के टैरिफ के बदले चीन ने 34% का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप और बाकी दुनिया के खिलाफ लगाए गए टैरिफ के बारे में स्थिति साफ होने तक अमेरिका से किसी भी तरह का व्यापार नहीं किया जाएगा। तो वहीं ट्रंप हमेशा कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उन देशों से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा और उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा। तो वहीं 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हुए उन्होंने अमेरिका के लिए ये लिबरेशन डे बताया, जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा, इस दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर अब 26% टैरिफ लगाएगा और अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, यानी कि अमेरिका से जितना टैक्स वसूल रहे हैं, अमेरिका भी उनसे लगभग आधे टैरिफ लगेगा और इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। भारत के अलावा एशियाई देशों में शामिल चीन पर 34%, तो वहीं श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, तो वहीं ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29% और जापान पर 24% टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के इस टैरिफ से भारत पर किसका कितना नुकसान पड़ेगा। हालांकि पूरे देश भर में और विदेश में, पूरे विश्व में इसका जोरों शोरों से प्रदर्शन, विरोध किया जा रहा है। अमेरिका में भी लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ही आपको बता दें कि भारत पर इसका काफी असर पड़ने वाला है। अमेरिका के बीच और भारत के बीच करीब 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है और अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर औसतन टैरिफ 37.7% लगाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है। अब टैरिफ 26% होने वाला है, जिससे कि भारत के किसानों पर बोझ बढ़ेगा और अमेरिका में भारत के कृषि सामान महंगे होने से उनकी मांग घटेगी, तो ही निर्यात भी घटेगा और किसानों की आमदनी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉप सेक्टर जैसे कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से ज्यादा प्रभावित होंगे। इन सभी सेक्टर के सामानों की डिमांड अमेरिका में घटेगी, जिससे कि भारत में उनके दाम कम होंगे। इससे इन सेक्टर से जुड़े लोगों को, मसलन किसानों, कामगारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनकी आमदनी घटेगी और रोजगार भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिन्हें टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत पर 26% टैरिफ लगने से सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक नुकसान हो सकता है।
इसके कुछ और इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ से फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी पर भी असर पड़ेगा। तो वहीं फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसी कई चीजें महंगी हो सकती हैं। ट्रेड सरप्लस घट जाएगा इसकी वजह से, यानी कि अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे कि भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिल जाता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा, रुपया भी अब कमजोर हो जाएगा, यानी कि ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड और इससे रुपया कमजोर होगा और डॉलर मजबूत होगा। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे और इससे भारत पर काफी असर पड़ेगा और इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका के ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाएगा तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएंगी, इससे इंपोर्ट बढ़ जाएगा। हालांकि भारत अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और इस टैरिफ के मुनाफे पर ज्यादा भी केंद्रित है, लेकिन किस तरीके से अब स्थिति को संभाला जाता है ये वक्त ही बताएगा। ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ से अभी फिलहाल पूरी विश्व भर में भूचाल मचा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।